मेरे पति चाहते थे कि हमारा तीसरा बच्चा बेटी पैदा हो, क्योंकि उनके खानदान में अभी किसी पे बेटी नहीं थी। जब मैं अस्पताल में पहुंची, तब मुझे पता चला मुझे बेटी नहीं बेटा हुआ है। इस बात से मेरे पति बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। मैं उस बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती थी। एक रात मेरी जब आँख खुली ना, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा नए कपड़े पहने हुआ था और उसके मुंह से दूध की बोतल लगी हुई थी, जबकि मैंने तो उसे दूध दिया ही नहीं था। उसके कपड़े भी बदले हुए थे। फिर यह किसने किया, यह बात जानने के लिए जब मैंने बच्चे पर नज़र रखी, जब रात को मुझे सच्चाई पता चली, तो मेरे तो सर चकराने लगा, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरा नाम शकीना है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उस लड़के का नाम सलीम था। सलीम भी मुझसे शादी करना चाहता था। हम अपने घर वालों को भी बता दिया कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति सलीम की कोई बहन नहीं थी, वह सिर्फ 2 भाई थे और मेरी सास चाहती थी कि मुझे एक लड़की पैदा हो, जो हुई नहीं। मेरे पति सलीम ने मुझे बताया कि मेरे सास चाहती थी कि मुझे लड़की पैदा हो, क्योंकि मुझे पहले लड़का हुआ था और दूसरी बार भी लड़का ही हुआ था। जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास को लगता था कि इस बार लड़की पैदा हो ही जाएगी। मेरे पति भी यही चाहते थे कि लड़की हो और मुझे भी यही लगता था कि इस बार तो लड़की होगी। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो मैं बेहोश हो गई थी। जैसे ही मैं होश में आई तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। मैंने नर्स से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो नर्स ने बताया कि उस बच्चे का अभी वजन करने के लिए ले गए हैं। जब मैंने पूछा कि वह बच्चा क्या है, बच्चा बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो नर्स ने मुझे जो बात बताई, मेरे तो दिमाग ठिकाने नहीं रहा। नर्स ने बताया कि तुम्हें बेटा हुआ है, तो मैं तो उदास हो गई, क्योंकि मेरी सास अस्पताल से कब की घर जा चुकी थी, क्योंकि वह चाहती थी लड़की हो। जैसे ही उनको पता चल गया होगा कि लड़का हुआ है, लड़की नहीं हुई है, वह तुरंत घर चली गई। मेरे पति भी कुछ ज़्यादा खास खुश नहीं लग रहे थे। मेरे पति तो मुझे बेमन से अपने साथ घर ले आए थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी सास मेरे पति की ऊपर दबाव डालने लगी कि सलीम, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं उस बच्चे से नफ़रत करने लगी, क्योंकि मेरे पति मुझे उस बच्चे की वजह से दूर रहने लगे थे। जब यह बच्चा बिस्तर गीला कर देता था तो मैं उसे साफ नहीं करती थी, उसी में रहने देती थी। एक दिन जब रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मेरे बेटे को किसी ने दूध की बोतल लगा दिया था और गीले कपड़े भी बदल चुके थे। मैंने तो नहीं बदले। फिर यह सब किसने किया होगा? मैंने सोचा कि शायद सासू माँ ने किया होगा, लेकिन वह क्यों करती? वो तो मुझसे ज़्यादा नफ़रत करती है इस बच्चे से। हो सकता है कि उसके पापा ने किया हो, शायद उनको इस बच्चे पे रहम आ गया हो, इसलिए उसके लिए दूध लेकर आए होंगे और उसके गीले कपड़े भी बदल दिए होंगे। लेकिन फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। मेरी सासू माँ तो कमरे में आती ही नहीं थी। मेरे पति भी उस बच्चे से दूर रहते थे, क्योंकि उनको लड़की चाहिए थी। फिर मेरे पति सलीम अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी कर लाए। अब वह मुझसे बात भी नहीं करते थे, इसलिए मैं उस बच्चे से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। अब वह बच्चा लगभग 10 साल का हो गया था, लेकिन वह रोज़ रोज़ नए कपड़ा पहनता और उसके लिए खिलौने भी पता नहीं कहाँ से आ जाते। वह अपने आप नए नए खिलौने से खेलता। जब बच्चा एक दिन बाहर खेल रहा था
और बाहर से जब वो घर आया तो उसके हाथ में एक खिलौना था और वो उस खिलौने में हीरे मोती जड़े हुए थे। लेकिन मेरी सास को लग रहा था कि वह नकली हीरे मोती है, इसलिए वह खिलौने लेकर सुनार की दुकान पे पहुंच गई। वहाँ पर उन्होंने वो खिलौना सुनार को दिखाया। सुनार ने कहा कि यह तो असली हीरे मोती है। यह खिलौना तो बहुत ही कीमती है। मेरी सासू माँ ने घर आकर मुझसे पूछा, तेरा बेटा यह खिलौना कहाँ से लेकर आया है? यह खिलौना तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। फिर मेरी सासू माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह खिलौना इसके पास कहाँ से आया है। फिर मेरी सासू माँ ने कहा, मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मुझे नहीं मैंने कहा मुझे नहीं पता कि ये खिलौना कहाँ से आया इसके पास। मेरी सासू माँ ने बताया कि वह सुंदर खिलौना मैं इस बच्चे से लेकर गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, कम से कम 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। मेरी सासू माँ ने बोला कि मैं इस खिलौना को सुनार की दुकान पर बेच दूंगी, आधे पैसे मैं तुझे दे दूंगी और आधे पैसे मैं रख लूँगी। इस बात से मैं भी राज़ी हो गई, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती थी पैसों के लिए। जब से मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, मुझे एक भी पैसा नहीं देते थे, बस बच्चों के लिए कुछ खर्च के लिए देते थे, जिससे मेरा खर्च अच्छे से नहीं चल पाता था। मैं माँ जी से कहा, ठीक है माँ जी, आप इस खिलौने को बेच दो। तो माँ जी उस खिलौने को बेच कर आई और 10 लाख रुपए मुझे दे दिए और 10 लाख रुपए अपने पास रख लिए, जिससे कि मैं अपने दोनों बच्चों की अच्छे से देखरेख करती। पर तीसरा बच्चा था, मैं कोई उसको नहीं देखा करती थी। उसके तो सारे काम अपने आप हो जाते। जब वह 20 साल का हो गया तो मैं कहीं यही सोचती कि शायद उसके पापा उसका काम कर देते होंगे या फिर उसकी दादी कर देती होगी। उसके बाद एक दिन की बात है, जब मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई थी तो मेरा लड़का किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी हंस हंस के। मुझे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो कि आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। मेरा मन जल गया। मैंने उसे देखकर उस लड़के के पास इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़की को गले से भी लगा रहा था, तो मैंने उन दोनों से मिलने के लिए गई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको वहीं जाके पूछा कि लड़की कौन है। तो मेरे बेटे ने बताया कि वो उसकी दोस्त है। उस लड़की ने मुझे ऐसा देखा कि मानो आंखों ही आंखों में वो मुझे खा जाएगी। डर के मारे मेरे बेटे से बोला कि जल्दी घर आ जाना, और मैं वहाँ से अपने घर आ गई। मुझे 4 दिन तक बुखार चढ़ा रहा, पता नहीं क्या हो गया था। फिर मैंने दवा ली तो मैं ठीक हो गई। अपने बेटे से कहा कि वह लड़की कौन है, तो उसने पहले तो मुझे नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर दबाव डालकर पूछा तो उसने बताया, सारा सच मुझे बताया कि मेरे बेटे ने बताया कि वह लड़की एक जीनी थी। इससे पहले एक जिन पर किसी बाबा ने उसका जिन को किसी बाबा ने पकड़कर कैद कर लिया था, जिस वजह से वो अलग हो गए थे। लेकिन जो हमारे देवता होते हैं ना, उन्होंने जीनी को एक रास्ता बताया जिससे मैं वापस दोबारा से उसको मिल सकता था। उन्होंने कहा, जहाँ पर मुझे कैद किया है वहाँ से छुड़ाकर मेरे प्राण किसी दूसरे बच्चे के अंदर डाल दिए जाएं तो मैं दोबारा से ज़िंदा हो जाऊँगा। तो मेरे जीनी ने ऐसा ही किया। उस दिन मैं पैदा होने वाला था, इसलिए जीनी ने मेरे प्राण वहाँ से निकालकर आपके बच्चे में डाल दिए और वही मुझे रोज़ देखने आती, मिलने आती और मेरा ख्याल भी रखती, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत नफ़रत करती थी, आप मेरा कोई ख्याल नहीं रखती थी। तो सारा ख्याल मेरी जीनी रखती थी और सारा काम वही करके जाती थी, इसलिए मेरा सारा ख्याल वही रखती थी और मेरे गीले कपड़े भी वही बदलती थी। मेरे खाने पीने का सारा ध्यान वही रखती थी। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं उससे मिलने गया।
जिस दिन आपने मुझे देख लिया था। जो सोने का खिलौना, जो डायमंड का खिलौना आपने देखा था, उसने ही मुझे दिया था। क्योंकि मैं जिस घर में रहूं, उस घर में वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी और मैं उसी से शादी करूंगा। यह बातें जैसे ही मेरे बेटे ने मुझे बताई, मेरा तो खून खौल उठा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं जहाँ पर चाहूँगी वहाँ पर तुझे शादी करनी पड़ेगी। जिस भी लड़की से कहूँगी तुझे उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी, उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मगर वो राज़ी नहीं था। फिर भी मैंने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने उसकी सगाई एक दूसरी जगह कर दी। उसने मुझे बहुत समझाया कि माँ ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो आप अभी ऐसे रह रहे हो ना, सब कुछ ख़त्म कर देगी वह। लेकिन मैंने उसकी एक बात न सुनी और उसकी दूसरी जगह शादी करवाने की सोची। उसे कमरे में बंद कर दिया। मैंने कहा जब बारात लेकर जाएंगे ना, तब तुझे इस कमरे से बाहर निकाल लेंगे। पर जैसे ही सब लोग बारात के लिए तैयार हो रहे थे, तब मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो वो उसमें था ही नहीं। मैं समझ गई कि वो लड़की उसको भगा ले गई। उसके जाने के बाद 10 दिन ही गुजरे थे कि सब कुछ बर्बाद होने लगा। जो भी कारखाने चल रहे थे सब ठप हो गए। हम लोग पहले की तरह गरीब हो गए। मेरे बच्चे अपने आप में मगन रहने लगे। मेरे खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखता। काश मेरा वो वाला बेटा मेरे पास होता तो मेरा ख्याल रखता। उसके बाद उसकी बहुत याद करने लगी। तब मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसकी ही सज़ा मुझे मिल रही है कि मुझे कोई एक रोटी भी नहीं देता, एक गिलास पानी तक का कोई नहीं पूछता। मैंने भगवान से हमेशा माफ़ी मांगती रहती हूँ। उस दिन के बाद मैंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा, ना ही मैं उससे कभी मिली हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।